There is a businessman called Mr. Anil Ambani. I want to ask the question, why is he not in jail? The reason he's not in jail is because his name is in the Epstein files. That's why he's not in jail. राहुल जी, जो भी चाहे. I'd also like to ask Mr. Hardeep Puri, who introduced him to Epstein. Mr. Rahul. मैंने कहा कि मैं ऑथेंटिकेट कर दूंगा. डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फाइल्स हैं एप्स्टीन पे. हरदीप पुरी का नाम उसमें है, अनिल अंबानी का नाम उसमें है. संसद के बजट सत्र में आज एक ऐसा नाम गूंजा जिसने सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया है. विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में बजट पर बोलते हुए सरकार पर अमेरिका के सामने सरेंडर करने का आरोप लगाया. लेकिन मामला तब गर्मा गया जब उन्होंने कुख्यात अमेरिकी फाइनेंसर जेफरी एप्स्टीन की फाइल्स का जिक्र किया और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का नाम ले लिया. राहुल के आरोपों की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भाषण खत्म होते ही हरदीप पुरी को मीडिया के सामने आकर सफाई देनी पड़ी. बुधवार को लोकसभा में राहुल गांधी पूरी तैयारी के साथ आए थे. उन्होंने बजट और ट्रेड डील पर मोदी सरकार को घेरा, लेकिन उनका सबसे तीखा हमला तब हुआ जब उन्होंने एप्स्टीन फाइल्स का पन्ना पलट दिया. राहुल ने आरोप लगाया कि इस फाइल में अनिल अंबानी के साथ साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का भी नाम शामिल है. राहुल ने सवाल उठाया कि जिन फाइल्स में दुनिया भर के रसूखदारों पर यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप हैं, वहां भारत के मंत्री का नाम क्या कर रहा है. राहुल ने साफ शब्दों में कहा कि पीएम मोदी ने अपने मित्रों और मंत्रियों को बचाने के लिए देश के हितों को अमेरिका के पास गिरवी रख दिया है. राहुल के आरोपों के कुछ ही घंटों के बाद केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने मोर्चा संभाला. उन्होंने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि राहुल गांधी को बिना तथ्यों के बोलने की आदत है. पुरी ने माना कि 3 मिलियन ईमेल में उनका नाम 3-4 बार है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि वो एप्स्टीन से केवल एक प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के तौर पर मिले थे. उनका मुख्य संपर्क लिंक्डइन के को-फाउंडर रीड हॉफमैन से था, जिन्हें वो मेक इन इंडिया के लिए भारत बुलाना चाहते थे. पुरी ने एक दिलचस्प बात भी कही. उन्होंने बताया कि एप्स्टीन ने उन्हें दो मुँहा कहा था, जिसका मतलब ये था कि पुरी एप्स्टीन के गलत कामों या अय्याशी में दिलचस्पी नहीं रखते थे, इसलिए वो एप्स्टीन के लिए सही व्यक्ति नहीं थे. Then there are references to possibly 3 or 4 meetings in 8 years. And if anybody has seen my website or had done the homework, but I decided to tell the Yuva Netra, Shri Rahul Gandhi ji, because he winked at me and asked me name and interesting places. So I said, I'll send you a note. And in that note, I told him that after I retired as India's ambassador to the UN, a few months later, I was invited to join the International Peace Institute. The International Peace Institute is an institute which was set up many, many years earlier for the purposes of international peacekeeping by the UN. But I was not part of the IPI per se. I was Secretary General of something called the Independent Commission on Multilateralism. This was a commission set up in the IPI as a project to see if the United Nations was fit for purpose on the occasion of its 75th anniversary. Okay? Now, the president of this, the chair of this was a former Prime Minister of Australia. I was the Secretary General. My boss in the IPI, Mr. Terry Rod Larson, was the person who knew this particular infamous person, Mr. Epstein. And it is as part of a delegation of the IPI or the ICM that I met Mr. Epstein on a few occasions, 3 or maximum 4. हरदीप पुरी ने भले ही सफाई दे दी हो कि उनकी बातचीत का एप्स्टीन के अपराधों से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जानकारों का मानना है कि मामला इतनी आसानी से थमने वाला नहीं है. जिस तरह से राहुल के आरोपों के तुरंत बाद एक वरिष्ठ मंत्री को सफाई देने आना पड़ रहा हो, ये बताता है कि सरकार इस मुद्दे पर बैकफुट पर नहीं दिखना चाहती. सियासी पंडितों का कहना है कि कांग्रेस अब इस एप्स्टीन कनेक्शन को लेकर सड़क से संसद तक सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है. आने वाले दिनों में और भी कई नाम और कई सवाल आ सकते हैं. इससे पहले राहुल गांधी ने लोकसभा में केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा. Are you not ashamed of selling India? Yes. Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? But sir, the interesting thing is, I know that the Prime Minister would not sell India under normal circumstances. He will not do it.
You know why he sold India? Because they are choking him. मिस्टर राहुल एड्रेस टू द चेयर प्लीज. He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. स्पीकर साहब, मैंने बोला जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है सर. पीएम की आंख में डर दिखता है. दिख रहा है सर. सर आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं. स्पीकर साहब, सर दो चीजें हैं सर. एक सर एप्स्टीन केस. सर 3 million files are still locked up. उसका इस विषय से कोई संबंध नहीं. नहीं क्यों I want to understand. आई विल नॉट अलाउ यू. आप कौन होते हैं? आप बैठिए, आप बैठिए. नहीं देखिए, आप लगातार आपको 25 मिनट हो गया, किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया. Okay, Speaker sir, वो Epstein की बात नहीं कर रहा. Is not related with the budget. Okay sir, I won't say Epstein. I will not allow you. That will I'm not saying Epstein. चलिए. Speaker sir, at the center of our budget, if you look carefully, at the center of our budget, like I said, jujitsu में grip दिखती है, राजनीति में grip choke नहीं दिखता. At the center of our defense budget is a choke applied by Mr. Adani. So I'd like to talk about Mr. Adani and the case in the United States against Mr. Ambani, because that is the central part of the budget. वो भी इस हाउस के Why, sir? कोई सदस्य नहीं जिस पे आप आरोप लगा रहे हैं, कैसे सवाल देंगे? किसी पे माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन आप लिख करके दे सकते हैं. अगर आप जिस तरह का आरोप लगा रहे हैं, स्पीकर सर, आप नियम 352, 5 और 354 को भी जानते हैं कि आप उनका नाम ले सकते हैं, लेकिन जिस तरह से आप एक मतलब हायर अथॉरिटी को या प्राइम मिनिस्टर को या सरकार को नहीं सर, उनके साथ जोड़ ओके, तो बोलने तो आप नियम जानिए. ओके आप नियम सर, जानिए. अदानी जी जो है, आप अपने बजट तक सीमित रहिए. देखिए, आप जो भी चाहें अपनी बात कहें, आप अपनी बजट पे बात कहें. बजट मैं कर रहा हूं सर. बजट पे आलोचना सर आप मुझे करने दीजिए. आपको बिल्कुल लगा. आप बैठिए बेनी बहन जी, आप अपनी बात जो कह रहे हैं वो कहिए, लेकिन जब किसी का नाम लेकर के और किसी हायर अथॉरिटी करें तो आप ये सदन नियमों से चलेगा और आप इस तरीके से आरोप नहीं लगा सकते सरकार को. सर मिस्टर अदानी is not an ordinary businessman. Mr. Adani's company is not an ordinary company. Please understand that the case in the United States is targeted at the Prime Minister of India, not at Mr. Adani. नहीं, ये नहीं, बिल्कुल नहीं. आप इस तरीके से बिल्कुल जो आप ये कह रहे हैं, कहाँ क्या बात आप कर रहे हैं?